गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सीमा रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय जहांगीराबाद, बुलंदशहर से। मेरा सेमिनार प्रेजेंटेशन का टॉपिक है कोविड-19 पेंडेमिक द लेसन लर्न्ड। कोरोना वायरस रोग SARS-CoV-2 वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है। इस वायरस से संक्रमित लोग श्वसन संबंधी बीमारी का अनुभव करते हैं। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, बोलने या सांस लेने पर मुंह या नाक से निकलने वाले तरल कणों से फैलता है। यह इसकी विशेषता है। यह कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर में 2019 में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 WHO ने 2019-20 में चीन के वुहान शहर में प्रकोप के रूप में फैलने के कारण इसका नाम कोविड-19 रखा था। भारत में कोरोना वायरस 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था और इससे संक्रमित व्यक्ति कुछ दिनों पहले ही चीन के वुहान शहर से लौटा था। कोरोना वायरस का भारत पर प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है। जिसमें से हम समाज पर बात करें तो कृषि पर, निर्माण पर, सेवा क्षेत्र और उद्योग पर प्रभाव पड़ा है। जिसमें आर्थिक प्रभाव जो ये पड़ते हैं कृषि पर, कृषि का जो क्षेत्र उस समय पर उत्पादन पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो उसकी आपूर्ति के लिए उर्वरक और बीजों की आवश्यकता होती है, ये इनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे समय पर, तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। निर्माण क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारे उद्योग, जैसे कि हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी की, तो उस समय जब वाहनों का आवाजाही बंद हो गया था, तो इस वजह से ऑटोमोबाइल कंपनियों पर इस तरह पर बहुत प्रभाव पड़ा था। सेवा क्षेत्र में बात करें तो जैसे परिवहन, पर्यटन आदि क्षेत्रों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था। यातायात के साधनों पर प्रभाव पड़ा था, जैसे रेल है या वायुयान सेवाएं हैं, इन सब पर प्रभाव पड़ा था। अब बात करते हैं उद्योगों पर, तो उद्योगों में प्रोडक्शन की कमी हो गई थी, क्योंकि श्रमिकों का पलायन हो गया था और प्रोडक्शन जो है बहुत कम होने लगा था। ये सारी चीज़ें होने लगी थी। अब बात करते हैं समाज पर प्रभाव। शिक्षा पर प्रभाव पड़ा था। शिक्षा पर प्रभाव ये पड़ा था कि स्कूल बंद हो गए थे, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को जिनके पास सुविधाएं थी वो कर पा रहे थे, जिनके पास सुविधाएं नहीं थी तो उनकी शिक्षा का लगभग अंत हो गया था। स्वास्थ्य पर प्रभाव, चूँकि शारीरिक गतिविधियां बंद हो गई थी, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा था। मोटापा जैसी चीज़ें बढ़ने लगी थी, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, तो स्वास्थ्य पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। खान पान पर हमारा ये प्रभाव पड़ा था कि हम लॉकडाउन में बच्चों की जीवन शैली प्रभावित हो गई थी। वो और घर पर मतलब काम नहीं करते, शारीरिक गतिविधि नहीं करते थे और खान पान को वो कर रहे थे। घरेलू हिंसा की बात करते थे। महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में घरेलू हिंसा पर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई थी। और उस समय अपराध की बात करें तो अपराध भी बहुत अधिक बढ़ गए थे, क्योंकि लोगों की जो आय के स्रोत हैं वो बंद हो गए थे। मानसिक प्रभाव, क्योंकि सामाजिक दूरी कम होने से लोगों के मनुष्यों के मानसिक प्रभाव बहुत पड़ने लगे थे। मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने लगे थे। लोगों का आपस में आवाजाही बंद हो गई थी, तो इस वजह से। और दूसरी बात करते हैं निर्धनता की, क्योंकि उद्योगों के बंद होने से, श्रमिकों का पलायन होने से उनके आय के स्रोत बंद हो गए थे, जिससे निर्धनता बढ़ गई थी। अब हम बात करते हैं इसमें हम पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे थे। नदियों में प्रदूषण की कमी हो गई थी। जैसे कि हम बात करते हैं नदियों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उद्योगों से निकलने वाले और वाहनों का जो धुआं होता है, कि नदियों में प्रदूषण की कमी हो गई थी, जिसमें कि जैसे कि उद्योगों का अपशिष्ट पदार्थ निकलता है और जो लोग नदियों में गंदगी बहा देते हैं, तो ये सारी चीज़ों से नदियाँ साफ़ होने लगी थी और वायु प्रदूषण में कमी होने लगी थी। लॉकडाउन लगने से वाहन चलने बंद हो गए थे, उद्योग चलने बंद हो गए थे, तो वायु उनसे निकलने वाले धुएं से जो वायु प्रदूषित होती है वो कमी हो गई थी और वनस्पतियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा था। और जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी बहुत हमें अलग ही एक प्रभाव नज़र आने लगा था। अब हम बात करते हैं उसके सीखे गए सबक की, कि इससे हमें लॉकडाउन से, कोविड-19 से हमें ये सबक मिला कि स्वयं को स्वस्थ रखें। कि हमें ये सिखाया कि हमें शुद्ध सादा भोजन, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वातावरण हमारे लिए, शरीर के लिए आवश्यक है। इसलिए हम सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखें, जिससे कि हम किसी भी बीमारी का सामना कर सकें। और दूसरी बात थी अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, यानी स्वच्छ भोजन, स्वादा भोजन से हम अपने, और व्यायाम और योग आदि से अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जिससे कि हम किसी भी समस्या का सामना कर सकें। स्वच्छता महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आई, क्योंकि इस दौरान हमने स्वच्छता का पाठ
बढ़ा और हमने स्वच्छता को आज भी अपना रहे हैं। घर के खान पान को बढ़ावा, बाहरी खान पान से हम दूर हो गए और उस दौरान तो जिस वजह से आज भी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और घर के खान पान को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। बाहर के लोग खान पान पर बहुत कमी आई है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य भी हम लोगों का अच्छा होने रहने लगा है। अगर हम बात करें अब भी स्वास्थ्य घर के वातावरण के खान पान की, तो ये हमें शुद्ध मिलता है, ये हमारे लिए लाभकारी होता है। कोविड के बाद एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें, ये हमारे मन में एक मानसिक रूप से एक चीज़ें विकसित हो गई हैं कि हम अपने आसपास साफ सुथरा माहौल रखें, स्वच्छ रखें, जिससे कि हमारे आसपास स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके। और भीड़ और वायु प्रदूषित क्षेत्र में मास्क का प्रयोग करें, ये हमने अपनी आदत में बना लिया है। आज भी हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि अगर वे भीड़ भरे क्षेत्रों में जाते हैं तो वे मास्क लगाते हैं, ये एक अच्छी आदत है। तो हमें जो कि हमें स्वस्थ रखती है, हमें वायु प्रदूषित जगहों पर जाने पर हमें मास्क लगाना चाहिए। धन्यवाद।